आइए हम लोग एक नई कहानी हिंदी में आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 पढ़ते हैं। दो कलाकार, मन्नू भंडारी द्वारा रचित यह कहानी अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ है। दो कलाकारों के कलाकारी के बारे में यहाँ दर्शाया गया है कि किस प्रकार की कलाकारी उनकी है। तो कहानी का पहला पात्र के बारे में आप जान लीजिए, अरुणा, और दूसरी पात्र है चित्रा। तो अरुणा सो रही है। कहानी के सबसे पहले लाइन में दिखाया गया है अरुणा को सोता हुआ, और चित्रा उसे जगाते हुए नजर आ रही है। कहती है, ए रुनी उठ। ये कहते हुए चादर खींचती है चित्रा। अरुणा को झकझोर कर उठा दिया, खूब जोर से हिलाकर कहती है, उठ। उठाती है उसे। अरुणा कहती है, अरे क्या है। आंख मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में, मतलब खिज लाया हुआ, चिढ़ लाया हुआ, चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। अरुणा कहती है, ओ तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। चित्रा कहती है, अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना मेरा। अरुणा चित्र को चारों ओर घुमाते हुए बोली, किधर से देखूं ये तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलत फहमी ना हुआ करे यार, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ में आ रहा है कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। चित्रा कहती है, याद रखना, आसान रहेगा याद करना, चित्रा से चित्र, यानी चित्रा ही वो कलाकार है जो पेंटिंग का काम करती है। चित्रा कहती है, तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरुणा कहती है, अरे ये क्या है, इसमें तो सड़क दिख रहा है, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दिया हो तुमने। क्या घन चक्कर बनाया है यार। घन चक्कर का मतलब दिमाग खराब कर देने वाला। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। चित्रा कहती है, जरा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है। किसका प्रतीक है मतलब किस बात का सिंबल है ये सारा का सारा जो मैंने इमेज बनाया है एक साथ बटोर कर। अरुणा कहती है, तेरी बेवकूफ़ी का है, आई है बड़ी प्रतीक वाली। चित्रा कहती है, अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी। आज की पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है, उसी का मैंने प्रतीक बनाया है। इस बातों से ये पता चल रहा है कि अरुणा और चित्रा किसी हॉस्टल टाइप में एक जगह पे एक कमरे में दोनों एक साथ ही रहती हैं। अरुणा कहती है, मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी जब मुंह धोकर तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं भी आई। यानी वो बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आए थे अरुणा के पास। चित्रा उसका मजाक उड़ा रही है, अब कह रही है, क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने। फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। किसका मजाक उड़ा रही है, कौन? चित्रा अरुणा का मजाक उड़ा रही है। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। फिर चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, ठीक है ना, मतलब शाम हो गई थी, अब ये शाम की बात हो रही है, दूसरा सीन है। तो शाम के पहर सारी लड़कियां आ गई हॉस्टल में, वो नहीं आई। इंतजार हो रहा है चाय बनाकर। चित्रा चित्रा कहती है अपने मन में, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। तब तक अरुणा आ ही गई और कहती है, अरे क्यों बड़बड़ कर रही है, ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। चित्रा कहती है, तेरे मनोज की चिट्ठी आई है, तेरे मनोज, यानी जरूर अरुणा का कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा था किसी से, मनोज नाम के आदमी से। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है, लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी
कभी मना नहीं करेंगे। यानी कि चित्रा का एक सपना था कि मैं विदेश जाऊँ, पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ पर जा कर के मैं थोड़ी और हायर स्टडीज़ करूँ, और चित्रा के पिताजी ने हाँ भी कर दिया था कि ठीक है बेटा, पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो चले जाना। वही बात चित्रा बता रही है कि तेरे मनोज की चिट्ठी आई है, तू पढ़ और खुश हो जा। और मेरे भी पिताजी की चिट्ठी आज आई है, तो मैं अभी पढ़ रही थी, और ले मैं तुझे बता दे रही हूँ कि पिताजी ने कहा है कि भाई कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो घर चली जाऊँ, और फिर विदेश जाने में वो हमको रोकेंगे नहीं। अरुणा बोली, हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? अरुणा आवेश में बोली। किसको? चित्रा को। उसका ये मानना था कि भाई तुम कलाकार भले ही लाखों हो जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर मानवता की कमी है। एक आदमी को आदमी बनने नहीं देता है कलाकारी, तो फिर ऐसी कलाकारी किस काम के? चित्रा कहती है, तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? अरुणा कहती है, तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं, तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर इन्हीं निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य भी है, साधन भी है। सामर्थ्य मतलब तू शक्ति भी है, अगर तू चाहे तो तू कर सकती है, और तेरे अंदर ऐसा कर सकने के लिए साधन भी है, पैसे की भी कोई समस्या नहीं है। तो ये चित्र वित्र अरुणा के हिसाब से बनाना बेकार है। और इससे बड़ी चीज़ क्या है? मानवता। कहीं भूखे नंगे दो चार बच्चों को सहारा दे दो, उनकी पढ़ाई लिखाई में सहारा बन जाओ। अरुणा का ये सोच था। और उसका यह भी सोच था कि जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं में भी अपना मॉडल खोजते हैं, अपनी आइडिया खोजते हैं। आइडिया और मॉडल उनको अगर ना मिले, तो उनके हिसाब से वो घटना बेकार है। चित्रा हंसकर बोलती है, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। उसके कहने का मतलब है कि ये सब सहारा बनने का काम लोगों का, ठीक है ना, मानवता दिखलाने का काम, ये सब तेरे ऊपर छोड़ दिया है मैंने। पढ़ाई जब मेरी पूरी हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी, तो इस बात का झंडा ले लेना कि मैं मानवतावादी लड़की हूँ, और निकल पड़ना रास्ते में। 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी। अब ये तीसरा सीन है। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी, और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तहान सिर पे आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकारी पानी में बहाया जा रहा है? अरुणा ने कहा, आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है मैंने, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। स्वयं सेवक मतलब नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज होता है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऐसे लोग जा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए, उसी में मैंने भी हिस्सेदारी ली है, मैं भी जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने ही उसने कह दिया, अरुणा ने। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी। उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। ऐसा शक्ल हो गया था बीमारी वाला। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देख कर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया, ठीक है ना। मतलब जब लौट कर आई 15 दिन के बाद, तो उस वक्त घर में चित्रा थी नहीं, लेकिन चित्रा के बनाए हुए 3 पेंटिंग्स रखे हुए थे, और उसमें ऐसा सुंदर चित्र बनाया गया था बाढ़ के दृश्य का ही, बाढ़ से होने वाले नुकसान, लोगों के ऊपर असर का एक सुंदर सा चित्र बनाया हुआ था तीनों में। देख करके अजीब सा होने लगा। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुश हुई। अरुणा ने कहा, क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? चित्रा ने कहा, हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी, और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। बहुत खुश होकर उसके आवाज में खुशी छलक रही थी। अरुणा ने कहा, सच कह रही है? तू चली जाएगी चित्रा?
6 साल से साथ रहते रहते यह बात मैं तो भूल गई थी कि हम कभी अलग भी हो पाएंगे एक दूसरे से। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदास होकर बोली अरुणा। ऐसा लगा जैसे खुद से ही पूछ रही है, चित्रा से नहीं पूछ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे खुद से ही सवाल कर रही है, मैं कैसे रह पाऊंगी इसके बगैर। कितना प्यार था दोनों में। सारा हॉस्टल उन लोगों की दोस्ती से ईर्ष्या करता था। कितना अच्छा गहरा दोस्त ये दोनों। आज चित्रा को जाना था। अब ये चौथा सीन आ गया। ये उस दिन का सीन है जिस दिन चित्रा को अब जाना है। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, वही गुरुदेव जो पीछे भी आया था बात। सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई, इतना देर हो गया। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। आते ही बोल रही है, बड़ी देर हो गई है ना। अरे क्या करूं यार, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। अरुणा ने बोला, आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? चित्रा बोल उठी, वो जो गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहती है ना, लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे थे। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। तो आप इससे देख रहे हो कि एक कलाकार की कितनी निष्ठुरता होती है, चित्रकार की। जैसा कि अरुणा ने कहा था कि चित्रकार को हमेशा हर एक घटना या दुर्घटना में अपना विषय नज़र आता है, उसको अपना एक आइडिया नज़र आता है। यही होती है कलाकारी, इसमें मानवता तो है नहीं। खैर 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, सारा सामान वगैरह लेकर। अरुणा का वहाँ कहीं पता नहीं, क्योंकि अरुणा सीधा वहाँ से ये घटना सुनने के बाद उस घटना स्थल पे भागी थी देखने के लिए कि कहाँ है वो भिखारिन, किस दशा में है उसके बच्चे। बहुत सारी लड़कियाँ चित्रा को छोड़ने के लिए स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बार बार अरुणा को ही ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए, रेल चल भी पड़ी, पर अरुणा का वहाँ कोई अता पता नहीं। जब चित्रा विदेश पहुँच गई तो तन मन से अपने काम में लग गई और उसकी इस तल्लीनता से, इस लगन से उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई और वही चित्र बार बार इनाम पाता था। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों वाली चित्र। इतनी प्रशंसा हुई उस चित्र की, अखबारों में कॉलम के कॉलम भर जाते थे। शोहरत के ऊंची कगार पर बैठ गई चित्रा। शोहरत मतलब काफ़ी नाम, यश, पैसा, सब कुछ। चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूलती गई। सब कुछ पिछला भूलती गई मतलब पिछले में अरुणा भी आती है, अरुणा को भी भूलती गई। पहले वर्ष तो अरुणा के साथ उसका पत्र व्यवहार नियमित रूप से चलता रहा 1 साल तक। 1 साल तक। फिर धीरे धीरे वो पत्र व्यवहार एक दूसरे के साथ जो दोनों कर रहे थे वो एकदम बंद ही हो गया। 1 साल से तो उसे ये भी नहीं मालूम था कि अरुणा कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका वही अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत खुश थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से ही हो गई, जहाँ गई थी उद्घाटन करने। चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा को देखते ही चिल्लाई, रुणी! अरुणा के गले से जाकर लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक़ हो गया रुणी? किसने कहा? चित्रा ने अरुणा से। अरुणा कह रही है, चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। चित्रा कहती है, अरे ये बच्चे किसके हैं तेरे साथ? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। अरुणा ने कहा, मेरे बच्चे हैं? और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है बच्चों, देखो इनको, नमस्ते करो अपनी मौसी को। अरुणा ने आदेश दिया बच्चों को। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुँह देख रही थी। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा,
तुम्हारी ये मौसी बहुत बड़ी तस्वीरें बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं, आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी, बच्चे ने फरमाइश किया। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रुनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? बच्चों ने पूछा अपना ही चित्र देख के। उन्हीं बच्चों का चित्र था और बच्चे पूछ रहे हैं, मौसी ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा, लड़की ने पूछा। उसके बड़े भाई लड़के ने अपना बुद्धिमानी और समझदारी दिखाते हुए अपनी छोटी बहन को समझाया, इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है। मतलब वो लड़का अपनी ही तस्वीर को, अपनी बहन की तस्वीर को देखकर बता रहा है। इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपना बुद्धिमानी दिखाया। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी? बालिका ने फिर दर्द भरे स्वर में पूछा। क्योंकि चित्रा ने जवाब दिया, और क्या, सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ ना, राजा रानी की, परियों की, बच्चे लोग बोल रहे थे। उनको क्या पता कि हमारी ही तस्वीर है। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा। अपना ही तकलीफ़ नहीं देख पा रहे थे वो बच्चे। तभी अरुणा के पति आ पहुँचे वहाँ। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, साधारण बातचीत मतलब अरुणा के पति आए होंगे तो हेलो हाय हुआ होगा। उसके बाद फिर अरुणा ने कहा कि ले जाइए इन बच्चों को अपने साथ, आप ज़रा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिताजी के साथ विदा हो गए। उन लोगों की इच्छा थी कि मौसी और मम्मी के साथ थोड़ा और घूमें, लेकिन चले गए बच्चे पिताजी के साथ। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आँखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रुनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? अरुणा ने हंसते हुए कहा तो मेरे हैं। चित्रा ने कहा, अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। अरुणा एक पल रुकी और रुक कर कही, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रख कर बोली, भिखारिन वाले बच्चों को देखकर, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। चित्रा हैरान होकर उसकी आंखें फैली की फैली रह गई और बोली, क्या? अरुणा ने कहा, क्या सोच रही है चित्रा? चित्रा बोली, कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, लेकिन उसके पास फिर शब्द ही नहीं रहे। पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। उसके विचारों में खो गया मतलब विचार इतना दूर तक उसका चला गया। और विचार ये था कि चित्रकार तो मैं हूँ, चित्रकार होने के नाते मैं एक कलाकार हूँ, लेकिन जीवन भी तो एक रंगमंच है। जीवन में हम इंसान लोग भी तो एक कलाकार हैं। तो जीवन के रूप में जो कलाकारी अरुणा ने दिखाया है, उसकी कलाकारी के सामने मेरी कलाकारी बहुत ही छोटी है। मैंने तो सिर्फ चित्रकारी किया है, लेकिन भगवान ने एक ऐसी कला के रूप में अरुणा को सांचा है, मतलब उसको ऐसा रचा है कलाकारी में, उसके अंदर वो भावनाएं, वो मानवता दिया जिससे उसने दो बच्चों को सहारा दिया। वो अपना बच्चा नहीं की, सिर्फ उन दो बच्चों को पालने के लिए। और शायद वो अगर वो भविष्य में अपना बच्चा करती भी तो शायद उन दो बच्चों को उतना प्रेम नहीं दे पाती। तो गजब की कलाकारी है। तो दो कलाकार दोनों ही अलग अलग ढंग के कलाकार हैं, एक चित्रकारी में माहिर और एक मानवता में माहिर। तो आशा करते हैं समझ में आया।